मैं बात उस समय की बताने चल रहा हूं जब देश गुलाम रहा। गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी। जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। बंगाल की धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गन हुक्कार भर रही थी। मेरे देश के सपूतों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। करो या मरो का नारा रहा मेरे बाबूजी। भूमिका का लाइन है कैसे? तो तिलक खून का सर लगा के जवान, अरे युद्ध का डंका रण में बजा ही दिए। फांसी का फंदा सावन का झूला समझ, अरे पीर पागी गले में सजा ही दिए। अरे पीर ताजिन के रग रग में ललकारती, अरे बढ़ते बारी के आगे पैर तोड़ दो। अरे ये कभी सह न सकते तेरे जुर्म को, अरे यह वतन है हमारा, वतन छोड़ दो। देश गुलाम था लालदर भैया। एक तरफ गोरे अंग्रेजों की गुलामी और हिंदुस्तान में दोहरी गुलामी हमारे शोषित दलित मजदूर गरीब यह आर्यावर्त में झेल रहा था। दोहरी गुलामी रही और देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी जवान निकल पड़े हैं। जब निकलल हो तो यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लगल है। विशाल भैया बिरहा में नई पेशकश हमारे चांद कादरी साहब ने इसको गाया है दिल्ली घराने से। कौनो आशिक अंशिका जी अपने मासूका से कहत बा, प्यार कैलू लेकिन धोखा दे देलू। लोगन से कहत बा, का कहत बा मास्टर? कि रोज का ये बहाना, अरे रोज का ये बहाना गजब हो गया। रोज का ये बहाना गजब हो गया। रोज का ये बहाना गजब हो गया। वादा कर के नयाना, वादा कर के नयाना गजब हो गया। ललधर भैया तनी मेहनत हो जा, नहीं तो कहबा कि बहका के चल गिलो सो। इत कव्वाली का टुकड़ा रहल, लेकिन बिरहा में देश बदे क्रांतिकारी कहलन। का कहला? कि कर्ज मां का चुकाना, कर्ज मां का चुकाना बड़ी बात है।
अपनी गर्दन कटाना बड़ी बात है। कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है, अपनी गर्दन भी कटाना बड़ी बात है। देश के लिए तो कहना है। यही जो से हमारे बिरहा की कहानी की शुरुआत हो गई। तनी दोनों जौहरी बजादा मास्टर वाह। काजी देश गुलाम रहा, क्रांतिकारियों की टोली आवाज बुलंद कर रही थी। कैसा कि धन्य भरत भूमि यह भारत, वीरों का बसा घराना, फौलाद वीरियाचल में दुनिया ने जिनको माना। लंदन के पार्लियामेंट से एक अंग्रेज आयल, जौने अंग्रेज का नाम कवि जी लिखलन का कि सरजांस कार्टर आकर जयपुर में उधम मचाया, जो बंद हिंद के बागी गोली से उन्हें उड़ाया। तो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी का रहल अंदाज लही जाई तो ठीक, नहीं तो टुक लल्लर भैया। अब तनी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी पे आ जा। कैसे कहे सही है ये भैया। वो लंदन के पार्लियामेंट से अंग्रेज का नाम है रहल सर जॉन कार्टर। आजाद सारन का नमो गजब गजब रहल। कौनों का नाम विलियम होल रहल, उनका टूट गई। कौनों का जॉर्ज विलियम नाम रहल, कौनों का नाम लॉर्ड माउंटबेटन रहल। लेकिन लंदन से आयल है भारत के धरती पर कहवा अंग्रेज, राजस्थान के जयपुर शहर में आया है मेरे बाबूजी, और उधम मचा दिया। उधम मचौला सी पहले निगरानी करा था कि देश के आजाद करावे बदे कितना क्रांतिकारी हुआ। सो चल के थनवा में तनी पता लगा ली कैसे बंद हुआ। गया है वह सर जॉन कार्टर निगरानी करने के लिए, देखता है तो 40 जवान क्रांतिकारी भारत का बंद रहलन थाना में, अंग्रेजी थाना में बंद रहलन। निकलवा दिया फील्ड में, कहा कि लाइन में खड़ा करा दो क्रांतिकारियों को, मैं परिचय कराना चाहता हूं, जरा रूबरू हो जाऊं इन क्रांतिकारियों से। खड़ा करवा दिया मेरे बाबूजी फील्ड में बुला करके, और हाथ में बाबूजी पिस्तौल लिया है, और वह पापी एक एक करके मेरे 40 जवान क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। आय हाय, ये खबरिया जंगल के आग की तरफ पूरे देश में, पूरे आर्यावर्त में फैल गई। बाबा साहब भी इस बात को सुने तो आंसू उनके आंखों से छलक पड़ा कि रे हमारे देश में क्या हो रहा है। एक तरफ गोरे अंग्रेज और दूसरी तरफ काले अंग्रेज हमारे क्रांतिकारी जवानों को परेशान कर रहे हैं। ए भैया, ये बतिया वही जयपुर राजस्थान का रहने वाला गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, जिसका नाम है लल्ला सिंह चौधरी। घर खेते गए हुआ काम करे, कौन उन खान के डांड उड़ खान के आ वही मेढ़ी पर बैठल हो। तब तक एक जवान दौड़त दौड़त आयल, हाफत आंख में आंसू है। कल से लल्ला भैया, ए लल्ला भैया, कल रे पगला काहे रोवत हुए, इतना काहे हाफत हुए, कहा बात हो।
पहलवान कलन के बता भैया का बात है, तनी सांस थाम के बताओ। 1 मिनट के बाद कलश भैया तू ना जानत हुआ, अब अंग्रेजी थनवा में जितना क्रांतिकारी 40 जवान बन रहलन, अब एक अंग्रेज आयल है, वो अंग्रेजवा हमरे 40 भैया लोगन के एक एक करके गोली मार दल फील्ड में। अरे बाप रे बाप, फरसा कुदार हुजून फेंक दलस पहलवान लल्ला सिंह चौधरी। गरीबी रहल, मजबूरी रहल, लेकिन अपने देश के लिए लड़ता भी था और पहलवानी भी करता था। कल धेरी खजी ले बाबू, जब तक मैं अंग्रेज से बदला नहीं लेता हूं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। कैला गांव में हर बिरादरी में घूमल, कलत भैया हो हमार धरती माई, हमार भारत माई खतरे में है। हई पापी अंग्रेज आए के हमरे 40 भैयन के मार दल, तोलन मुंह ताकत हुआ। हर घर से एक एक लड़का 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल का नौजवान साथी निकलन कलन, ये लल्ला भैया तो हर जहां पसीना बही हमन को खून बही। चलिए अंग्रेज से हम मुकाबला लेंगे। 12 बजे रात का मीटिंग करके जवान 20 जवानों को इकट्ठा किया है और चल दिया है अंग्रेजी थाना में, कूच कर दिया बाबूजी। तो लेहले का हो, ये समय तो आपके लइकन से ललदर भैया पूछ देवा कि मिट्टी का तेल का होला, तो कुल ना जनी हो, सो खत्म हो गल। वह मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल लहला 10-20 लीटर कलश की पूरा थनवा के घेर ला। जब घेर ललस तो यहाँ गीत लगल है मालिक कैसे। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बड़ा मछल के गांव है। कौनो दुल्ही अंशिका को हाइल अपने दुल्हा से तुम मांगत हिय, ये कटनी का बेला रहल, फरमाइश कैलस के राजा हमके लेकमी वाला लेके आवा, उठलाली मांगत हिय का कलस कि हमारी पैजेब हो, हमारी पैजेब राजा हीरो जुड़ो दो। गीत वाला लल्दर भैया, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखलन कवि जी। घेर लिया जवान थाने को, नवा के घेर ला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा लगल। इस भाव पर हमारे लालदर भैया जो भोजपुरी जगत के बड़े स्टार गायक भी हैं और काजीपुर ग्राम सभा के प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान भी हैं। ऐसा सेवा भैया बड़ा कम लोगन के मिलेला, लेकिन काली के 70-80 हजार कमैले हुआ। ऑर्केस्ट्रा 1 नंबर का ऑर्केस्ट्रा भी चलेला भैया के, और चर्चा है, मैं भी सुनता हूं, चर्चा है क्या कहना। कलाकार भैया के कलाकारी अंग अंग में भरल बा। ये 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे ललदर भैया की ओर से श्री चौड़ों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारे देश का जवान अंग्रेजी थनवा के घेर के कैलन है का, अरे त लगाई दी हल हो, अरे त लगाई दी हल, अरे बागी आगी थनवा में जरा लगा लगा जी थाना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा लगल तो हमारे देश का जवान और लल्ला सिंह चौधरी पहलवानवा कैलस का सतयंग रे जवानी के दिहल मुआई। अंग्रेजी थनवा फुकलस, 7 अंग्रेजन के जिंदा वही थनवा में गाड़ देहलस। तब अंग्रेज पापी के पता लगल तो कैलस का पतावा लगावे गोरा पगलाई हो। अरे दिनवा बितावा भैया, दिनवा बितावा नेता के संगवा में लगाई दी हला बागी आगी थनवा में। ये पुनः 500 रुपए को कौन छेड़ दिया? मेरे खिलाफ इंडिया में एक पत्ता नहीं हिलता, और मेरे थाने को किसने फूंक दिया?
इनाम रखवा दिला। देखा चतुर रहलन, अंग्रेज बहुत चतुर था, बहुत चतुर थे। बाबा साहब के आगे उन्होंने ना लगे, उनकी मंशा थी जो देश के लिए विकास की बात करता है, गरीबों की बात करता है, पहले उसको मिटाओ। लेकिन बाबा साहब को कभी नहीं मिटा पाए। बाबा साहब अपने शिक्षा से, अपने दिमाग से निकल जाया करते थे। कहे वह अंग्रेज कहा कि अरे हमारे खिलाफ किसने यह बगावत छेड़ दिया, पहले उसको गिरफ्तार करो। कहा कि हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक तो देश के लिए मरते हैं और कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो देश के साथ गद्दारी करके अपनी जीविका चलाते हैं। पंपलेट छपवा देलस, जो जिंदा लल्ला चौधरी पहलवान को पकड़वाएगा उसको 1000 मोहर इनाम में ब्रिटिश सरकार देगी। एक हिंदुस्तान का गद्दार विशाल भैया सोचलस कि एक नया दू नया चवन्नी अठन्नी कहिया ले कमाई, चल के मुखबिरी कह दई। उ तो भाग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिपाही हो गल हस, फौजी हो गल हो लल्ला सिंह चौधरी। घरवा दुल्हन हो, दूगो लइका हुआ, गिरफ्तार करवा देव तो हम धन से माला माल हो जाई। अंग्रेज के बंगला पर गल, कल से सरकार मत ढूंढाओ के तो क्रांतिकारी बन गयल। घरवा बड़ी सुघर दुल्हन है, वही के गिरफ्तार कैला। बड़ा खुश भल अंग्रेज, कलस बा इनाम के काबिल हो तुम। सबेर भइल, घोड़ा पर सवार भयल अंग्रेज 10 गो सिपाही लेके लल्ला सिंह चौधरी के घरे दस्तक दे दिया मेरे बाबूजी। उधर क्रांतिकारी खेमा में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खेमा में है पहलवान और दुल्हन घरवा अपने सैया के इंतजार कर थी। तब तक सवेरे पहुंच गया अंग्रेज। कहा कि अरे ओ निर्मला, खुफिया एजेंसी से बात पता चला है, तेरा पति भाग करके सुभाष चंद्र बोस का सिपाही बन गया। ये सैया हमके ना मालूम, 5 दिन हो गल हमार सैया खेतवा गइलन, घरे ना आइलन, हमसे कुछ नहीं कहलन, रोवा लगल। घोड़ा पर से उतरल, कहलस कि झूठ बोल रही है, माँ झूठ बोल रही है। अरे तेरा पति कहाँ है, तेरे को मालूम नहीं है? झूठ बोल रही है। कहा कि बता, नहीं तो मौत की सजा दूंगा। जाके कलाई पकड़ के घोड़ा पर बैठावल चाहत, तब तक देश का वीरांगना वह दुल्हन निर्मला खींच के तमाचा मरली न। भाग भाग कुत्ता। डेरा गल, कलश की अरे हई मेहरारू के हाथ में इतना जान बा, अगर ऐसे हम बाजब तो हो न हो कुछ काम और कर दे। कलश अपने सिपाहियन से कि पकड़ लो इसको। सिपाही कुल अंग्रेजी सिपाही पकड़ लन। भैया कोड़ा से मारे लगल, निर्मला दुल्हन के पूछे लगल कि बता तेरा पति कहाँ है, संगवा में के है? 2 गो बेटा होवन, बड़का बेटवा जौन है राणा वो 8 साल का है, छोटका बेटवा शिवा वो 5 साल का है। दोनों चरनिया पढ़ करके वो अंग्रेज का रोवत हुन कि साहब हमन के ना मालूम पापा जी कहाँ चल गईलन। लेकिन यहर का बात यहर छोड़े बाबूजी, गिरफ्तार करके अंग्रेज दुल्हन को, दोनों बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। और इधर नेताजी के खेमा में लल्ला सिंह चौधरी जाके बैठ के एक तरफ रोवत है, काहे बदे? औलाद के गम बड़े बड़े फौलादियन के बाबूजी पानी पानी कर देला। जाके रोवत है कि हे भगवान, हे मालिक, कौनो गद्दार गद्दारी कैलो हमारे परिवार के बारे में बता दिलो, अंग्रेज जाके गिरफ्तार करके हमारे परिवार के प्रताड़ित करत हुई। यह कुल सोचत हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखलन कहलन कि अरे पहलवान अभी तो आया था तो बगावत की बात कर रहा था और रो क्यों रहा है? नेताजी जाके पूछत हो, रो के बात कहला से गीत लगल मालिक, कैसे? बड़ी पुरान गीत है विशाल भैया, लेकिन गीतिया से बढ़िया फर्ज है। भाव कितना लिखलन बढ़िया कवि जी। नेताजी के सामने रोए के कल नेताजी ये बदे ना रो थिला कि हम लड़ाई के मैदान में जाई तो मार दिहल जाई ना, ये बदे ना रो थी, रो थिला ये बदे। काहे बदे? कि यार माया सवत, ये नेताजी माया सवत, अरे भर माव ये भैया, अरे वही सुगनवन के याद आवे ये भैया।
कर ना ना बाबू ना, अगर तू जैबा अपने परिवार से मिले तोहरी पर इनाम रख ले ब्रिटिश सरकार, 1000 मोहर का इनाम है। अगर जैबा तो पकड़ल जैबा तो बेमौत मारल जैबा, तोहरे दिल के सपना तोहरे करेजा में समा जाई। कि कहे जाया बच के खोजे हाउ अंग्रेज बेईमानवा, तब जोगिया का भेष बनावला जवानवा। अरे तो सरंगी पायल ए भैया, सरंगी पायल जगावा ये भैया, सुगनवन के याद आवे ये भैया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भेष बदलने में बड़े माहिर रहे। आज तक प्रमाण है, कोई पता नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया नेताजी को। नेताजी कलन भेष बदल के जा बबुआ, आई साधु का भेष बना लाभ, जा झटके में मैं अपने परिवार से मिलके पटके से चली आवा। साधु का भेष बदल कलन जा भजनिया गावत अपने परिवार से मिलके आवा। बाबू जब भेष बदल के चलल है साधु के, तब भजन कौन गावत चलत था पहलवान कि माई का हिया रवा अपना, अरे माई का हिया रवा अपना, लाल से जुड़ाई हो, माई का हिया रवा अपना। नेताजी झोलरिया में कलन एक झोलरिया में है कुछ खाए वाली वस्तु लेला बाबू। जइहा 5-6 दिन हो गइल बा, भूखल पियासल प्रताड़ित करत हुई तोहरे परिवार के अंग्रेज, जाके फुर्सत मिली तो कुछ खिया दिया है, ला पानी है पनी पिया दिया। गैल भजनिया गावत अपने दुआरे जो ही पहुंचल, देखत का है दृश्य लल्ला सिंह चौधरी, हमार दुल्हन कोड़ा से मार दिहल गए हैं, अब बेहोश धरती पर सुतल हैं। हमार दोनों लाल राणा सिवा के है मुहावा पर पोपरी परल बा, भूखल पियासल तड़पड़ात हवन, कलेजा फट गया है जोगी रूपी क्रांतिकारी कार्य। एक दिल कह रहा है कि पोल खोल दे, और दूसरा दिल धिक्का रहा कि अरे लल्ला सिंह चौधरी ये क्या करने जा रहे हो। नेताजी कहे हैं कि पहले देश होता है बाद में परिवार होता है, और यही बात बाबा साहब ने भी कहा था कि पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। मत बोल। आसन मार के बैठ गया। जब जोगिया के देखलन है दोनों ललिका भूखल हो पियासल हो, भागल पराय लैलन है, बाबा के आगे हाथ जोड़ के कहत अरे कि बाबा हमनी के का कसूर बा कि अंग्रेजवा रोज हमनी के मारेला, हमरे मम्मी के मरले बा, कोड़ा से हमार मम्मी बेहोश पड़ल बाड़ी, हमार पापा पता न कहाँ चल गइल बाड़े, हमनी के रखवाला रहलन, हमनी के भगवान रहलन, कहाँ चल गिलन। खाना मंगले पर सुखाई लुटी अंग्रेजवा देता, अब पानी मंगले पर गंदा पानी देता। ए बाबा जौन पापा हमनी के हाथे से बना बना के खियावत रहलन, हमार मम्मी बना बना के खियावत रहली, बढ़िया बढ़िया खाना बाबा, आज सुखाई लुटी कैसे खवाई बाबा, कलेजा फट गयल। तब पचरा का भाव लिखलन कवि जी, आवा हमके कही के पड़ी, इंटरनेशनल बने में यह कुल हाल है। इधर आ गेले उ झिझिया, ऐसे झिझिया के गोजिया खाए में परेशान हुआ। पचरा माई बहन लोग बड़ा प्यार से गावेलिन का, अरे निबिया के डारी
मैया अरे नावरी झलुआ बाप ओ की झूली झूली ना। लेकिन भाव लिखलन कवि जी, अरे बनाई के भोजनवा बाबा अरे खाए चलल खनावा खनावा माउर भइले ना खनावा माउर भइले ना अइले गोदिया के सुगनवा खनवा माउर भइले ना। बोला के कहलन साधु बाबा की ए बेटा जहां भी तोहर बाबूजी होई है पापा होई है जरूर आई है हम साधु हईला। आज यहाँ साँझ हो गई बेटा दूसरे दुआरे बिहान होई खाला खनवा खियावत होन अपने दोनों लाल के पहचानत होन लेकिन दोनों लाल अपने बाबूजी के ना पहचानत होन। जानत होई साधु बाबा हुआ तब तक घोड़ा पर सवार होके उ अंग्रेज निगरानी करे आल है। तब दोनों हाथ करावे अपने दोनों हाथ करावे अपने हीरावन के भोजनवा खनवा माउर भइले ना खनवा माउर। अरे थापड़ मारला बेईमानवा खनवा माउर भइले ना। बचवन के भोजन करावत हो साधु बाबा तब तक घोड़ा पर सवार होके अंग्रेज सरजांस काटर आयल है और उतार के खींच के थप्पड़ मरलस। भाग ए साधु। अच्छा सारे के साधु ना कहे आवत विशाल भैया का तो साधु। ओए साधु एक तुमको कौन इजाजत दिया इनको भोजन कराने के लिए? मैं इनको न मरने दूंगा न जीने दूंगा, मेरा राज है। साधु बाबा कलन साहब मैं रमता जोगी बहता पानी आज यहाँ साँझ बा बिहान कहीं दूसरे जगह बा। बात दोनों में होखे लगल अंग्रेज में और क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी में। जब बात होखे लगल बेहोश पड़ी है दुल्हन जरा सपोज करिए बाबूजी। कनवा में अवजिया जब अपने सैया का सुनली न उनकर अखिया उनकर कलेजा खोजे लगल कि हमार सैया हवा हरिया कहीं बोलत हवन। उठ करके बैठ जाती है और सामने देखती है कि साधु भेष में हमारे मांगी के सिंदूर आयल होन। अपन दुखवा कुल अपने सैया से कहल चाहती तब तक नजरों से इशारा कर दिया वह क्रांतिकारी। कहता है क्या टेरी में का यह कहलन कि ये दुल्हीन अरे ये दुल्हीन बचाई के माई कलजिया अरे तब पानी के गईले पानी ना फिर से आई। बचाई के माई कलजिया पानी के गईले पानी ना फिर से आई बचाई के माई कलजिया। विशाल भैया जब तेरला है तो विशाल भैया का दिमाग को हर चल गया तन तेरी के बाद स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी गावे बिरहा सम्राट। हमारे गुरुजी भी गावलन तोहर मम्मा बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी कहा स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कहा एमसी का जिया जानी ना सुना हमारी गुजरियो अबही त गोरी तोरी बारी रे उमरिया ओ
के माई कलजिया, पानी के गईले पानी ना फिर से आई, बचाई के माई कलजिया। आखिरकार मेरे बाबूजी श्री दुल्हन निर्मला अपन दुखवा कुल बतावल चाहती, नजर से इशारा करना ना दुल्हन ना, पोल मत खोली हा नहीं तो हमके फांसी के फंदा पर पापी अंग्रेज चढ़ा दे। बात होखा लगल अंग्रेज में, लल्ला सिंह चौधरी पहलवान में। अंग्रेज कहा तुम कौन हो, मेरे बिना इजाजत का भोजन करा दिया इनको, कौन हो बताओ। कलश कुछ दाल में काला जरूर है, अपने सिपाहियन से कलश पेड़ में बांध हो, इस साधु को बांधो। बांध दिहल गईल, गिरफ्तार करके दुल्हन से और चलल है, बता दे ये साधु भेष में कौन है। ललदर भैया उन्होंने हिंदी शुद्ध बोला ना, अंग्रेजवा कह साधु के साधु कह, ये साधु कौन है बता दो। निर्मला धिक्कार करके कहली ना, अरे पापी मैं उस देश की बाला हूं, अरे मैं उस देश की बाला हूं जिस देश में गंगा बहती है। अंग्रेज पापी सुन ले, मैं उस देश की बाला हूं, गंगा माई खाली पनिया ना बहेली रे, अमृत का धार बहेली गंगा माई, हम उस देश की बाला हो। भड़क गल अंग्रेज, कल व्हाट इज योर मैटर, व्हाट मैटर क्या है आपका, तुम्हारा क्या मामला है। रसरी जल गई, ऐठे नहीं गया, फेंटा से कटारी निकाल लिया, गुस्सा में लाल अंग्रेज कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बताई कौन है। हंसत है निर्मला की, अरे पापी हमके तो पूरे दुनिया के धन मिल गल, जब हमार मांगी के सिंदूर हमारे सामने हुवन तो हमके कौन चीज का डर ना बा। आखिरकार कटारी लिया है पापी, और तनिक देर नहीं किया बाबूजी अंग्रेज वह सरंजाम काटर निर्मला दुल्हन के सीने में भोंक दिया। लेकिन सारा दृश्य देखता रह गया क्रांतिकारी, क्योंकि देश का बात हो, और देश पहले है बाद में परिवार है। वही कटरिया से बाबूजी दुल्हन के सीना में भोंक दिले बा, धरती पर गिरी है निर्मला तो गिरी रह गई। दोनों बचवा मछरी की तरह छपटियात हो राणा सिवा, ये साहब हमारे माई के छोड़ दी, हमार माई हमार सहारा रही, हमारे जीवन के तकदीर तस्वीर हमार माई, हमारे बाबूजी पता न कहां चल गईलन, लेकिन हमारे माई के छोड़ दी। आई हो लाल कह के माँ अंतिम सांस छोड़ देती है। और वही कटारी लिया है पापी अंग्रेज, कहा तुम हिंदुस्तान के सपोले हो, इस भारतवर्ष के सपोले हो, जिस दिन फन आएगा तुम हमको डंक मारोगे। उसी कटारी से बाबूजी राणा सिवा दोनों बच्चों की हत्या कर दिया। जब हत्या कर दिया है बाबूजी, देखता रह गया क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी, छपटिया गल, तमतमा गया, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। परिवार चल गल, ठीक बा, लेकिन देश का सम्मान मान ना जाए देव। तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज्ञान भयल कि 2 घंटा ना 4 घंटा हो गल, पहलवान अभी आया नहीं, कुछ दाल में काला जरूर है। तब का भयल भैया, अरे तब देखा तब ले यही क्रांतिकारी सुभाष बला करिया हो नेताजी। अरे लल्ला सिंह जाए बोले नेता के सभानवा, कुछ ना बचल देश के प्रति, अरे सब कुछ लुटाई गई देश के करानवा हो। अरे राखी भइल खिला फुलवरिया सुभाष बल करिया हो नेताजी। नेताजी छोड़ा के गईलन हम। आप लोगों को पता हुई कि नेताजी से अंग्रेज बहुत डरा करते थे। खुफिया एजेंसी से पता वह दरवाजा जाके कलश की भाग जाओ अंग्रेजों, सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। भाग गए सो छोड़ छाड़ के वह कटारी छोड़ के 3-3 गो लाश खून का धारा बहुत हो बानल पेड़ में क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी।
गईलन सुभाष चंद्र बोस देखलन, अरे बाप रे बाप, कपार पर हाथ दे के बैठ गईलन, हाली हाली छोड़ूलन, हाँ छोड़ा के लल्ला सिंह चौधरी के जंगल की ओर भगलन। रोए रो के नेताजी से कुल बतिया बताओ था, तब नेताजी भड़क गईलन, कहलन हाई देखा, जब से तू आयल हुआ तब से रोवत हुआ, फलनवा गद्दारी का दल, ढकनवा गद्दारी का दल, सरे मर्दबाम जा चुल्लू भर पानी में नाक दरड़ के मर जा, तोहरे बस का आजादी ना है, जाओ गुलामी कबूल कर लो। तुम्हें गुलामी ही अच्छी लगती है, तुम्हें आजादी अच्छी नहीं लगती। नेताजी एक बात कहलन कि याद कैला जलियाना वाले बाग में, अरे जलिया वाला बाग में जनरल डायर गोली चलवाया था। अरे जानते हो पहलवान, जलिया वाले बाग में मेले में पापी जनरल डायर ने धोखे से गोली चलवा दिया था। 10 राउंड में 1550 गोली चलवाया था, हजारों हजारों लोग मार दिए गए थे, खून की धारा बह चली थी, लेकिन जानते हो उसमें कौन बचा था? एक 8 साल का मासूम जिसका नाम था उधम सिंह, और बहते खून की धारा से तिलक लगाया था, जब तक जनरल डायर को मार नहीं लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जवान वाला 18-20 साल का जब भैल उधम सिंह, तो पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, लोगों से चंदा मांग मांग करके जल मार्ग से होते हुए लंदन पहुंच करके लंदन के बीच पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारा था। तू रोवत हुआ, जा जा गुलाम बन जा, अंग्रेज के अधीन हो जा, तोरे बस का आजादी ना हा। देखा अब सुतल शेर जागल, नेताजी के चरनिया में एक तरह सिया पहुंच के चढ़ा दिलस, कलक नेताजी आज के बाद बगावत ही बगावत होगी, अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो यहाँ वीरस का भाव है, कैसे मालिक? नाचे जख्मी शेर के सीने, नाचे जख्मी शेर के सीने में तूफान नवा हो चयनवा, माटी कैलस बेईमानवाना। माटी कैलस बेईमानवाना। अरे माटी तिलक लगाया, जैसे गुलशन मोर जलाया, जैसे गुलशन मोर जलाया, पापी बच के कहवा जइबा, जह दिन शेर के हाथे अइबा, वही दिन पूरा होई हमर दिल के, वही दिन पूरा होई हमर दिल के, आराम मानवा हो चयनवा, माटी कैलस बेईमानवाना। अब तक खोजा लगा लल्ला सिंह चौधरी, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, वह पहलवान, कि जहां पाइप साला अंग्रेज के भुजड़ी भुजड़ी काट दे। ई खबरिया वह गद्दरवा अंग्रेजवा के जौन खबरिया बतौले रहा, हिंदुस्तानी गद्दार गए कोई अंग्रेज के बंगला पर भिस्की खोल के चुस्की लेता हो दलदर भैया, तो 2-3 पैक मरले, तनी तनी झुलमुलायल है, तो देखत कहा कि हिंदुस्तानी गद्दार आ रहा है। कल स्वाट, ओए हिंदुस्तानी गद्दार क्या खबर लेके आया है? कलसू गद्दरवा की अपन नशा तोर सारे पहले बड़ी बुरी खबर है। नोट का बंडल हुई फेंकला से वही अपने टेबल पर, कल हिंदुस्तानी गद्दार उठा ले और बता क्या खबर लाया है। कलस बुरी खबर है, जल्दी इंडिया छोड़ करके भाग जाओ लंदन, नहीं तो अभी जिंदा है लल्ला सिंह चौधरी, कसम खाया है तुझे मारेगा तो मारेगा। खोजा था चिहुगा लग रहा जवा, कलस बात सही बोल रहे हो, एक छे गड्डी और निकाल के देलस, ले ले कलस की जल्दी लंदन भाग जा। हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी अपने देश के लिए वफादार होता है, वो कसम खाया है तो मारेगा तो मारेगा। लेटर पैड निकला अंग्रेजवा हाली हाली अंग्रेजी में लिख के और लंदन के पार्लियामेंट में पारित हो गई। कहले के मतलब ओकर छुट्टी मंजूर हो गई, वो लंदन भागल डेरा के। जब लंदन भागल तो यहाँ पहपट का भाव है, कैसे भैया आप? अरे फांसी भंवर में
अरे फंसी भंवर में आज धर्म कन्हैया धरती मैया के, अरे भागल जान बचा के नीच कसैया धरती मैया के। अरे जान के मरम लल्ला सिंह, अरे हरा ना हिम्मतिया हो, अरे 5 साल के बाद फिर से आइल बाउज पतिया हो। अरे छपल खबर स्वागत कर रखल समैया धरती, अरे करत अगर जना लल्ला सिंह ललवैया धरती मैया के। आखिरकार भैया करत गर्जना लल्ला सिंह लड़वैया धरती मैया के। नेताजी से जाके कहलस लल्ला सिंह चौधरी के नेताजी उ तो हमार दुश्मनवा लंदन भागल, नेताजी कलन मर्दवा लंदन चल जाई, घबरा मत, जैसे उधम सिंह गल वही तरह हमानो चली साला के सीना में 6-6 गोली मारल जाई। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, 5 साल का दिन बीत गल। 6वां साल ब्रिटिश सरकार फिर ओकरी पर ध्यान दिलस सर काटन नाम के अंग्रेज के कि गल राजस्थान में तो खौफ पैदा करके आल, तो एक नियुक्ति फिर दूसरे राज्य में होके के चाहिए। ओकर नियुक्ति ब्रिटिश सरकार कह दिलस कलकत्ता में दोबारा। जब कलकत्ता में पहुंचल उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस यही पूर्वांचल बनारस में रहलन। आजमगढ़ बनारस गाजीपुर क्रांतिकारियों के टोली जुटावत रहलन भारत माई के आजाद करावो बदे। जब खबर मिलल है लल्ला सिंह चौधरी उछल पड़ा और कहा नेताजी हमार दुश्मन वही कलकत्ता में आल है, और कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान में ओकर भव्य स्वागत रखल गइल बा। तो 1-1 लाख का बात नेताजी से कहा था लल्ला सिंह चौधरी का। यह कहे अरे तजान से बढ़ करियान का कीमत, अरे कीमत समझे पानीदार, अरे दाल सचूकल बंदर झंखे, अरे बात सचूकल मरद गवार, अरे जागल जोश जवानी तन के, चमकी रण में बही खून के धार। ए भाव पर हजारों हजारों कलकत्ता में पहुंच गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपन क्रांतिकारी टोली लेके। 12वां खड़ा भइलन जे भैया धर्मतल्ला गए हुई देखले हुई कलकत्ता में धर्मतल्ला मैदान, हजारों हजारों का भीड़ है। इतने माइक लगल, अंग्रेज भाषणबाजी कर रहल बा कि हमारे खिलाफ जो चलेगा उसकी बड़ी बुरी दशा होगी, फांसी के फंदा पर चढ़ा दे। यह कुल कहा था। नेताजी से कहलस कि नेताजी लल्ला सिंह चौधरी कहलस कि नेताजी जल्दी करी हम के आदेश दई। नेताजी कहलन रुको रुको पहलवान, मैं अभी साले की जुबान बंद करके आता हूं। तब ले चरनिया पकड़ लेलस नेताजी का। पहलवान कहल ए नेताजी हम कसम खैले ही पापी के मारे बदे हमारी शिकार हो, नेताजी हम के आदेश दे। नेताजी कहलन यही पल का इंतजार है। 5 साल पहले वाला ड्रेसवा हम धैले रे बाबू, तेरे सामने दोनों बच्चों की हत्या किया था तेरे ना, तेरे दुल्हन को मारा था खंजर ना, यही अंग्रेज है। लाखों हजारों लोगों को मारा है, 40 क्रांतिकारियों को मारा है, तो बदला लेना है तो ले ड्रेस पहन ले साधु के भेष में। और एक झोलरी में नेताजी 6 फैरा पिस्टल दहलन और दूसर का में वह ललदर भैया कटरिया जो ने कटरिया से पत्नी के बचवन के कटले रहल, कटरिया नेताजी संभार के रखले हुन और संभार के कलन ला दूसर की झोलरिया में ला और पापी का स्वागत के किया। भिड़िया चीरत धर्मतल्ला मैदान के मंच के सामने पहुंचल लल्ला सिंह चौधरी। कलश सरकार प्रणाम। ध्यान गल अंग्रेज के कलश की हो ये साधु भी मेरे शासन काल को जानने वाला है, पहचानने वाला है।
मेरा स्वागत करने आया है। हाँ, निचो से काला सु क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी यहाँ साहब यही धर्मतल्ला मैदान से जात रही भजन गावत सो चली है कि हमारे देश में हमारे राज्य में नया मेहमान आलवन तनी हम स्वागत करत चली। आखिरकार कहा वह अंग्रेज मेरे पास टाइम नहीं है और मीटिंग में जाना है, आओ मेरा स्वागत करो। ये भैया जल्दी करो कह रहा है। तब तक शेर की तरह छलांग लगा के पहलवान रहबा कल छलांग लगा के मंच पा के खड़ा हो गल। कलत प्रणाम साहब, जय हिंद जय भारत कहा था। कलत जल्दी करो स्वागत करो। देख लो पूरे चारों तरफ पुलिस का पहरा अंग्रेजन का, वह बंदूक लेके कुल खड़ा हुवन। देख लो चारों तरफ लल्ला सिंह चौधरी माला निकलने के बहाने तेरे पिस्टलवा निकाले की कोशिश करत हो। ललदर भैया यही तेरे खलिता में हाथ डलस, पटाख से निकाल के झटाक से कनपट्टी पे लगा देला। जैसे हम बताओ थी लौकुस हो सरजान काटर ना हो, लेकिन उन्हीं के टू कापी लगत हो लगा देलस। लगल गनगन गनगन कापा अंग्रेज कल सरा। अरे साड़ू भेष में ये तो क्रांतिकारी है। खलस की साला नकली दाढ़ी नकली मोछ नकली बाल निकाल के फेंक दलस। कलस साला मुझे मृत घोषित किया था, मुझे पहचान साले, मुझे पहचान। मैं वही लल्ला सिंह चौधरी हूँ जिस चौधरी के क्षेत्र में तूने 40 जवानों को मौत के घाट उतारा था, मेरे दोनों बच्चों को काट दिया था, मेरी दुल्हन को भी मार दिया था राम। मैं वही लल्ला सिंह चौधरी हूँ, जिंदा हूँ। लगल गनगन गनगन कांपे कलश की हे पहलवान, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तेरा देश छोड़ के चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा तेरे देश में, मुझे छोड़ दे बख्श दे। कलश ना, पहले अपने अंग्रेजी ये फौजियों से कह दे कि सारी बंदूकें धर्मतल्ला मैदान के उस पार फेंक दे। आदेश देलो अंग्रेजवा। 1 मिनट में पूरा बंदूक फेंका गई। जब बंदूक फेंका गई तो वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के वही धर्मतल्ला मैदान के मंच पर वह क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी करता है क्या, खड़ी कलाई ने। कैसे बाबू? अरे काटा गर्दन, अरे काटा गर्दन, अरे पापी का चला की छुड़िया, भागल देश का जवानवा हो उठा के मुड़िया। वाह भैया, दूसर के झोरवा में वह कटरिया निकाल के साला बॉयलर मुर्गा की तरह हुचका था। गोली लगल है 3 गो, अभी जिंदा है। तब तक कटारी निकाल करके मौरवा पकड़ के लल्ला सिंह चौधरी पहलवान रेत के मौरिया काट लेलस और मौरिया काट के झोलरिया में भर के जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंतजार करत रहन, वही तरफ अंग्रेज के मौरिया लेके मुड़िया भागत हम। सिपाही कुल देखलन अंग्रेज का, रे हमरे साहब के तो शरीरिया हो कुल हई हथवा गोड़वा है, लेकिन मुड़िया गायब है, वही जा रहा है। लगला है कुल तर 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 गोली चलावे। एक ठे गोली दुश्मन का के पीठी में लगल है, तब अरे पिठिया में गोली मारे गोरे बेईमानवा, अरे धरती रोवाला ऊपर रोवाला गगनवा। नेताजी के बहादुर पहुंचल है। नेताजी देखलन कि हमार बहादुर आवत है, पर परीक्षा में पास हो के गोली लगल है, दर्द भी होत है, खून का धारा भी चलत है पीठ से, उड़ुक लगल है, एक ढेला का गिर गल है। नेताजी दौड़ के इलन उठा लेलन, अपने कलेजा से भर लेलन। कलन बाहर पहलवान तू आ गिला? हाँ हाँ नेताजी आ गेली। कलन के खून का धब्बा तो के गोली लगल है। कलस पहलवान पहलवान नेताजी से कहलन कि नेताजी जखम ई घाव तनको बुझात ना, हमके लगत है कोनो चीटी काट लेलस, ऐसन बुझाता, गोली ना लगल है नेताजी। लेकिन ये नेताजी हैला झोला से टप 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 खून गिरत हो। कहलन कि हाय नेताजी तोहफा के पकड़ी, देखी हम परीक्षा में पास भलवानी के फेल। नेताजी झोलवा जब उठौलन, दिखलन कि पापी अंग्रेज कमोड़ी नीचे गिरौलन है, फुटबॉल की तरह मरलन है, लाते से फेंका गई। अपने भैया अपने क्रांतिकारी पहलवान के भर अकवारी पकड़ के नेताजी रोवे लगलन। कलम बारे पहलवान, आज हमके विश्वास हो गल कि हमारे भारत माई आजाद हो जाइहन,
आजाद हो जाइए। नेताजी के सामने कलश, नेताजी स्वर्ग में हमार दुल्हन हमार बेटवा इंतजार करत हवन, बड़ी देरी हो गई, समय ना हमके जाए के पड़ी। नेताजी कलन की ऐसा मत बोला भैया, आजाद भारत माई के देखबा तू मत ऐसा अशुभ बात बोला। कहलस कि ना नेताजी बड़ी देरी हो गई। इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का प्रहरी, देश का पहलवान, देश का क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी नेताजी के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। तब आखिरी भाव, अरे मौत को दावत, अरे मौत को दावत, अरे दई के तोड़ला हाथ कड़िया, भागल देश का जवानवा हो उठा के मुड़िया। बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ और अंग्रेजों के सामने बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिख करके दे दिया। क्रांतिकारी भी चौंका दिए अंग्रेजों को और बाबा साहब भी चौंका दिए अंग्रेजों को। तो आखिरी भाव है कैसे बाबू, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का, विमल चंद्रिका प्यारे लाल का फहर विजय पता, अरे बचाई के माई का लजिया। के हमरे भोजपुरी जगत के सम्राट कलाकार और अपने ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हमारे बड़का भैया लालधर भैया का आदेश भइल कि प्रमोद लाल यादव और विजय लाल यादव और अंशिका कुशवाहा का विराह हमारे घरे 2 अक्टूबर के त्रिकोणी हुई। बहुत बहुत प्रणाम बा भैया, ये 500 रुपए का आशीर्वाद पुनः श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अरे बचाई के माई का लजिया, अरे परमद नंदलाल का रक्षक शारद माई, बचाई के माई का लजिया।